how are you? I hope you all will be fit and fine. And today we will discuss the remaining and last part of the lesson agriculture. So let's start. बेटा जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है इसमें क्या है? इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज में कितना जीडीपी है उन सब के बारे में डिस्कस करा गया है। इस सबको टेबल को आप अच्छे से एक बार देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, ये अर्ली टाइम से, कॉलोनी टाइम से ही चला आ रहा है। जब 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर हमारे यहाँ इंडिया में आए थे उसी टाइम से ये जारी है। हमारे जो इंडियन स्पाइसेस थे, मसाले थे, उनकी अदर कंट्री में बहुत ही डिमांड थी, ठीक है। इसीलिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो यहाँ से आते थे और मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम था वो होता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट, जो ब्रिटिश पीरियड में क्या था, हमारा जो कॉटन था उसका भी बहुत ही डिमांड था। हमारे कॉटन का बहुत ही डिमांड था क्योंकि कॉटन एज ए रॉ मटेरियल जो ब्रिटिश थे अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्री थी उसमें यूज करते थे और मुनाफा कमाते थे, ठीक है ना। जो ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लिवरपूल जो टेक्सटाइल थी उसके लिए उसको यूज करा जाता था। चंपारण मूवमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चंपारण बिहार में जो है 1917 में वहाँ पर एक मूवमेंट किया गया था। फार्मर्स को क्या करते थे, जो ब्रिटिशर होते थे फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप नील की खेती कीजिए क्योंकि उसकी उनको डिमांड थी, एज ए रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो यूज होता था, इसीलिए वहाँ पर मूवमेंट चला था। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 के बाद जो हमारे इंडियन फार्मर थे उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आया। हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, जो भी गुड्स प्रोड्यूस जो भी होता था, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो अदर कंट्री का जो भी प्रोडक्ट था उसके मुकाबले हाई क्वालिटी का नहीं था। उस पर सब्सिडी भी ज़्यादा नहीं मिलती थी, बल्कि जो अदर कंट्री का जो भी जितना भी प्रोडक्ट होता था उनको सब्सिडी ज़्यादा दी जाती थी। तो यह एक हमारे इंडियन फार्मर्स के आगे चैलेंज आया। तो इस सब के बाद इस पिक्चर्स में ये मैगज़ीन का कटिंग दे रखा है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लेना कि एग्रीकल्चर से कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो आज भी हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही सुधार की ज़रूरत है ताकि हम अपने ग्लोबलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। सो बेटा आज यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।